अब धरती को लेकर के आए हैं भगवान, जल के ऊपर धारण किया है, प्रतिष्ठित किया है। सबसे पहले भृगु, वशिष्ठ, कश्यप, मरीचि, दक्ष, वशिष्ठ आदि ऋषियों को जन्म दिया। ये सबके सब निवृत्ति मार्ग में चले गए। जब ये सब निवृत्ति मार्ग में चले गए तो ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा, ये जिनको मैं बनाता हूँ ये सब निवृत्ति मार्ग में चले जाते हैं, आपको ये सब उपाय कीजिए कि ये निवृत्ति मार्ग में न जाएं, ये गृहस्थी में आए। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी के दक्षिणांग से मनु महाराज और वामांग से शतरूपा जी का प्रागट्य होता है और यहीं से मानवीय सृष्टि का शुभारंभ होता है। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्यास्य जगिरे आपोतिं देवभूतिं च प्रसूतिरिति विश्रुता। तीन बेटियां और दो बेटे राजा मनु और शतरूपा के प्रकट हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये तीन बेटियां हुई और दो बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकोतिम रुचये प्रादा कर्दमायतु मध्यमा दक्षयादात प्रसूतिं च यतः पूरितं जगतो। आकुति नाम की जो बेटी थी, रुचि नाम के प्रजापति के साथ में दिया। आकुति और रुचि के संयोग से बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान का जन्म हुआ, यत्न भगवान प्रकट हुए और करदमायतु मध्यमा देवहूति नाम की बेटी थी, विवाह के योग हुई। विवाह के योग जब हुई तो करदम ऋषि देवर्षि नारद से ब्रह्मा जी ने पूछा, मनु जी ने पूछा कि आप त्रैलोक्य में भ्रमण करते रहते हैं, कृपा करके बताइए कि देवहूति लायक कोई वर है। देवर्षि नारद ने बताया, अभी परसों की बात है, करदम ऋषि तपस्या से उठे हैं और ब्रह्मा जी भगवान ने कहा तुम शादी करना, तुम्हारे घर में मैं तुम्हारा बालक बन करके आऊंगा। यदि आपकी बेटी को करदम ऋषि स्वीकार कर ले तो भगवान आपके देवते रूप में, पोते रूप में आ जाए। और महाराज मनु करदम ऋषि के पास में गए। करदम ऋषि से निवेदन किया, महाराज मैं अपनी बेटी का ब्याह आपके साथ करना चाहता हूं। करदम ऋषि कहते, राजन कैसी बात कर रहे, आप राजा हैं, राजकुमारी का ब्याह है मेरे साथ। मैं संत, न मेरे पास में समय से भोजन, न भजन, न रहन, न सहन। शादी तो बराबर में करना चाहिए, आप ऐसा मत करें, आप शादी बराबर में किसी के साथ नहीं करें। जो घर वर कुर हो यजनोपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। फिर आपकी कन्या इतनी सर्वांग सुंदरी, देवहूति इतनी सुंदर, या कर्म पृष्ठे कुड़िदंग शोभाम विक्रीडिति बालक माह बाला। एक बार देवहूति छत पर बाल सुखा रही थी, विश्वावसु नाम के गंधर्व निकल रहे थे
और आपकी बेटी को देखे तो उसके स्वरूप सौंदर्य से मोहित होकर के नीचे गिर गए। तो इतनी सर्वांग सुंदरी बेटी का विवाह कोई राजकुमार के साथ में कीजिए। मनु जी कहते हैं, राजा मनु कहते, मेरी बेटी सांसारिक पति नहीं चाहिए, मेरी बेटी आप जैसे भजनानंदी संतों से ब्याहे चाहे। करदम ऋषि कहते, भगवान की आज्ञा है, मैं ब्याहे तो करूंगा, लेकिन एक संतान हो जाएगी, इसके बाद गृहस्थी को छोड़ दो। राजा मनु ने ये शर्त भी मान ली। महाराज, वंश वृद्धि के लिए एक संतान बहुत है, आप ऐसे करना, लेकिन ब्याह तो हम आपके साथ में अपनी बेटी का करें। और ब्याह संपन्न हो गया। जब ब्याह संपन्न हो गया तो करदम ऋषि अपने बहू को लेकर के अपनी घास फूस की कुटिया पर आए। क्या दिव्य स्थल है, कल कल छल छल करता हुआ एक झरना है, झरने के पास में घास की कुटिया बनी हुई। उस कुटिया में एक चबूतरा है छोटा सा, उस पर बाघम डाल करके करदम ऋषि बैठ जाते हैं। कहीं से नीचे से सर्प दिख रहा है, 9 अतिथि को देखकर कहीं से बिच्छू दिख रही, ऊपर से पक्षियों का कलरव हो रहा है, मानो मधुर गीत गा रहे हों दाम्पत्य जीवन के। देवहूति ने बड़े मधुर शब्दों से पूछा, ये सब क्या है? ये मेरी कुटिया है, यही मेरा घर है, यही तुम्हें रहना है। देवी, इन जीवों से सर्प बिच्छू से कोई खतरा नहीं तुम्हें, ये तुम्हें कोई भय देने वाले नहीं है, तुम्हें काटने वाले नहीं है, तुम भी भजन करो और मैं अपना नियम बना लेता हूँ। और करदम ऋषि समाधि लगाए, पूजा में बैठे तो करदम ऋषि की समाधि लग गई। वर्षों तक समाधि में बैठे, कोई व्यवस्था नहीं, और देवहूति ज्यों की त्यों ऐसी बैठी थी। न रहने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, न सोने की व्यवस्था, बस करदम ऋषि की साधना ही उनका आहार, करदम ऋषि की साधना ही सब व्यवस्था था। वर्षों के बाद जब करदम ऋषि की समाधि खुली तो देखा देवी जो की त्यों बैठी हुई है। प्रणाम किया देवहूति ने। करदम ऋषि ने बड़े भाव से कहा, तुष्टो मद्य तव मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया हितायो, यो देहिनां मतिमतीव महत्स्वदेहो, नावेक्षिता समुचिता क्षपितुं मदर्थे। करदम ऋषि कहते, देवी तुम्हारे ऊपर हम बहुत प्रसन्न हैं। हे मानवी, हे मनुपुत्री, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। तुमने जो त्याग किया है, 47 वर्ष तक भूखी प्यासी बैठी रही, उठी नहीं। हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। संसार की कोई शक्ति नहीं है जो हम ना दे सकते, कोई वस्तु नहीं है जो हम ना दे सकते। बोलो क्या चाहिए? पति को प्रसन्न देखकर, देखो नारी जगत को भी चाहिए पति का रुख देख करके बात करे। थका मादा पति आया, घर की समस्या कब कहना है, नारी जगत के लिए यहाँ संकेत ही दिया गया है। पति का रुख दे, थका मादा है, काम धंधे से आ रहा है, व्यवसाय से आ रहा है, चाय पानी पूछो, जलपान कराओ, भोजन कराओ, फिर मूड देखो कि क्या क्या मूड। यदि फ्रेश मूड है, बढ़िया है, अपनी बात रख दो और आते ही अपने घर की समस्या बता दी। वो आदर्श पत्नी नहीं।
देखा देवहूति ने पति का मूंड बिल्कुल फिट, तो पत्नी ने कहा बस गृहस्थी का सुख तो बाल गोपाल हैं, एक दो बालक हो जाएं, बस उसी में आनंद है। करदम ऋषि गृहस्थी बस जाए। करदम ऋषि समझ गए, तो करदम ऋषि ने हाथ में जल लिया। और जल क्या था? वो तपस्या का जल। तपस्या के जल को उठाया और सामने छोड़ दिया। उस जल के प्रभाव से एक बहुमंजिली इमारत तैयार हुई, चलता फिरता विमान। यह है संत का, योगी की आध्यात्मिक सत्ता। न ईंट न पत्थर, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं। संकल्प किया और उस संकल्प के जल को छोड़ा तो भवन सामने तैयार हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।